हेलो बच्चों, मॉड्यूल सेकंड डीसी मोटर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। जो भी डीसी मोटर मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो आज के इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज इलस्ट्रेटेड फॉर द आर्मेचर आफ्टर रिबाउंड। प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण सचित्र है। हमें एक डायग्राम दिखाएगा, रिबाउंड के बाद आर्मेचर का किस प्रकार का टेस्ट किया जाता है ये पूछा गया है। तो डायग्राम देख लेते हैं, जहाँ हमें एक ग्राउलर दिखाया गया, ग्राउलर के साथ आर्मेचर का टेस्ट किया जा रहा है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि आर्मेचर के ऊपर ये एक पतला सा मेटल का कोई टुकड़ा रखा है। जब हम आर्मेचर के ऊपर ऐसे कोई एक धातु का पतला टुकड़ा रखते हैं या कोई पतली एक पत्ती रखते हैं, जैसे कि कोई हेक्साब्लेड मान सकते हैं, हेक्साब्लेड की तरह कोई एक पत्ती होती है, तो इसके द्वारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। क्या होता है कि जब ग्राउलर के द्वारा टेस्ट किया जाता है तो अगर ये ब्लेड तेजी से वाइब्रेट करे और जो ग्राउलर होता है वो भी शोर करने लगता है, तो क्या है कि हमारा जो आर्मेचर है वो शॉर्ट सर्किट है। यदि कुछ नहीं होता है, मतलब ये पत्ती एक सैचुरेशन कंडीशन में रखी हुई है, तो आर्मेचर में कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। ऐसा हम ग्राउलर के द्वारा टेस्ट करते हैं। तो इस डायग्राम के द्वारा शॉर्ट कॉइल टेस्ट को दर्शाया जा रहा है। तो इस ऑप्शन के द्वारा हम देख लेते हैं, जहां हमें सेकंड ऑप्शन दिया है शॉर्ट कॉइल टेस्ट, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द न्यूली रिवाउंड आर्मेचर मस्ट बी प्रीहीटेड बिफोर वार्निशिंग। नए वाउंड आर्मेचर में वार्निश करने से पहले उस वार्निश को गर्म क्यों किया जाना चाहिए। हम वार्निश को गर्म क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं कि वार्निश को गर्म करने के बाद जो भी उसमें कुछ मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाता है, मॉइस्चर को खत्म करने के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया ड्राइव आउट द मॉइस्चर फ्रॉम इट, मतलब मॉइस्चर को बाहर निकालना, तो ए ऑप्शन तो सही है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन दिया हेल्प फॉर क्विक ड्राइंग ऑफ वार्निश, वार्निश को जल्दी सुखाने के लिए, बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन दिया है मेक इजी टू पेनिट्रेट वार्निश इनसाइड, वार्निश को अंदर आसानी से डालने के लिए, सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया है मेंटेन यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग ऑफ वार्निशिंग, जो वार्निश करते हैं उसको एक समान मात्रा में फैलाने के लिए, तो डी ऑप्शन भी गलत है। तो ए ऑप्शन सही है कि वार्निश को गर्म इसलिए किया जाता है ताकि उसके मॉइस्चर को खत्म किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ डीसी कंपाउंड मोटर इज चेंज। डीसी कंपाउंड मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे बदला जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। यदि मोटर की डायरेक्शन को चेंज करना है, या तो आर्मेचर के सिरे को बदलते हैं, फील्ड के सिरे को बदलकर मोटर के घूमने की दिशा को चेंज किया जा सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट, आर्मेचर की दिशा को बदलकर, ए ऑप्शन तो सही है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं, तब हम आंसर देंगे। बी ऑप्शन दिया बाय इंटरचेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल्स, जो सप्लाई टर्मिनल्स हैं उनको इंटरचेंज करके, बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन दिया बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ बोथ फील्ड एंड आर्मेचर करंट। अब यहाँ समझने वाली बात है, इसने बोला है कि फील्ड और आर्मेचर दोनों की डायरेक्शन को चेंज करके। ऐसा नहीं होता है कि दोनों की डायरेक्शन को चेंज किया जाता है, या तो हम फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करते हैं या फिर आर्मेचर करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, दोनों को एक साथ चेंज नहीं करते। तो इसलिए सी ऑप्शन गलत है। नहीं तो हमें लग रहा था कि सी ऑप्शन भी सही हो सकता है, या दोनों की बात की गई है इसलिए गलत है। डी ऑप्शन दिया बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ सीरीज फील्ड करंट, सीरीज फील्ड करंट की डायरेक्शन को चेंज करके, तो डी ऑप्शन भी गलत है। ए ऑप्शन सही है कि आर्मेचर करंट की डायरेक्शन को चेंज करके डीसी कंपाउंड मोटर की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट इन अ डीसी शंट मोटर इफ इट्स सप्लाई टर्मिनल्स आर इंटरचेंज। डीसी शंट मोटर में क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसके सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए। तो डीसी शंट मोटर में क्या होता है कि यदि उसके सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में चेंज भी कर दिया जाए तो उसकी रोटेशन की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, जैसे रोटेशन की डायरेक्शन थी वो सेम ही रहती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया रन्स इन स्लो स्पीड, वो स्लो स्पीड में घूमना शुरू करेगी, ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया रन्स इन हाई स्पीड, वो तेज स्पीड से घूमना शुरू करेगी, वो तेज स्पीड से चलेगी, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया रन्स इन द सेम डायरेक्शन, कि वो सेम डायरेक्शन में चलती रही, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर है। डी ऑप्शन दिया रन्स इन द रिवर्स डायरेक्शन, कि वो उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर देगी, ये उल्टी दिशा में चलना शुरू कर देगी, तो डी ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड इफ फील्ड वाइंडिंग ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज इन ओपन सर्किट। यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग है जो ओपन सर्किट में है, तो उसकी स्पीड क्या होगी। यदि डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाती है, तो यहाँ डीसी शंट मोटर की स्पीड बहुत तेज होने वाली है यदि फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गई है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग के ओपन होते ही क्या होगा कि सारी जो करंट होगी वो आर्मेचर से जाने वाली है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन दिया स्टॉप रनिंग, मतलब चलते चलते रुक जाएगी, तो ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया मोटर रन्स नॉर्मली, मोटर जो है वो नॉर्मली रन करती रहेगी, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया है रन्स एट स्लो स्पीड, वो एक स्लो स्पीड पर चलेगी, सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया रन्स इन वेरी हाई स्पीड, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है, मोटर तेज स्पीड से चलना शुरू कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर रिडक्शन इन स्पीड ऑफ अ डीसी शंट मोटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। डीसी शंट मोटर में नो लोड से फुल लोड के लिए जो स्पीड में रिडक्शन हो रहा है, स्पीड में कमी आ रही है, उसका क्या कारण है।
तो यदि नो लोड टू फुल लोड बात की गई डीसी शंट मोटर में और उसकी स्पीड में रिडक्शन हुआ है, मतलब स्पीड में कुछ कमी हुई है, तो इसका रीज़न होता है कि यदि आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया है, जैसे आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप के बढ़ने से क्या होगा कि उसमें जो स्पीड है, मोटर की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जहाँ हमें सी ऑप्शन दिया है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है तो उसकी स्पीड में, डीसी शंट मोटर की स्पीड में कमी हो जाएगी। तो सी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइंडिंग फॉल्ट इज डिटरमाइंड बाय द टेस्ट। एक डायग्राम हमें दिखाया गया है, उसके द्वारा वाइंडिंग में किस दोष को टेस्ट किया जा रहा है, किस फॉल्ट को टेस्ट किया जा रहा है। तो क्या है कि ग्राउलर के ऊपर एक आर्मेचर है, ग्राउलर के द्वारा टेस्ट हो रहा है और आर्मेचर में जो कम्यूटेटर है उसके स्लॉट्स को दो स्लॉट्स को आपस में बार बार से टेस्ट करके देखा जा रहा है। तो इस प्रकार से ओपन कॉइल टेस्ट को किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, जहां हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है ओपन कॉइल फॉल्ट, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर है। तो आज हमने इन क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो में सेकंड मॉड्यूल डीसी मोटर को समाप्त कर दिया है। आपका यदि कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।